सोचा आज सारा का सारा पुण्य आप लोग ही लूट ले रहे हो। किसी ने पूजन कर ली, पाद प्रक्षालन कर लिया, शास्त्र दान कर लिया, हमने कहा हमें कुछ नहीं छोड़ा इनने। अब फिर सोचा कि भैया जिसकी बारात निकल रही है उसकी बारात में यदि अपने कोई नहीं पहचान पाए तो आगे जाके कुछ कर लिया जाए। तो जिसकी बारात उसके गीत गाए जाते हैं। तो आज तो भैया किसकी बारात है आपको पता ही है। और पुण्य बढ़ाने में भले ही आपने अपना अपना योगदान दिया, पूजन कर ली, प्रक्षालन कर लिया, शास्त्र भेंट कर लिया, लेकिन हमने जो किया वो बहुत सॉलिड कर लिया। क्यों? क्योंकि ऐसे महापुरुष हैं, इनका नाम उच्चारण करने से ऐसे असंख्यात गुणी कर्म की नेचरा होती है और साथ ही साथ पुण्य का बंद होता है जो आप लोग के शास्त्र दान करने के बाद भी नहीं होता। अब जब बात आई, महाराज जी ने जैसे कहा कि सौधर्म ने जुगाड़ लगाई कि कैसे 65 दिन हो गए, 65 दिन हो गए भगवान महावीर को केवल ज्ञान हुए। भगवान बैठे हैं समूह शरण में, और समूह शरण में बैठने के बाद जनता भी पूरी बैठ गई। अब क्या लाउड स्पीकर में खराबी है क्या जो बोल नहीं रहे? यहाँ तो कुछ खराबी होती है तो बोलते नहीं है, संकेत आप लोग इनको कर देते हैं। अब वहां पर संकेत समझ में नहीं आ रहा कौन करेगा कैसे करेगा। तो ये तो सौधर्मिंद को समझ में आई बात कि गड़बड़ी कहाँ हो रही है। क्योंकि ऐसा नहीं कि केवल उपलब्ध होने के बाद कुछ कमी रह जाए। तीर्थंकर हैं, अंतिम शासन नायक हैं, केवल उपलब्ध होने के पश्चात एक आध दो दिन समझ में आती है, अरे यहाँ तो धैर्य नहीं रहा जाता, 1 घंटे लेट हो जाए तो कुलबुली मचने लग जाती है। और वहां पर उनको कैसे कुलबुली उन्हें शांत की होगी भगवान जाने। हालांकि समूह शरण का अतिशय होता है कि वहां पर ये कुलबुली नहीं होती, लेकिन उसके पश्चात भी जो धैर्य कब तक रखा जाए। भगवान के समक्ष हम पहुंचे हैं, अभी तक से जो पार्श्वनाथ भगवान के बाद जो अभी तक धारा बह रही थी वो हम साक्षात ग्रहण नहीं कर पाए। लेकिन अब साक्षात जब तीर्थंकर में समूह शरण में विराजमान हो चुके हैं, उसके पश्चात हम सुनने आए हैं, सुनना चाहते हैं, वक्ता बोलना चाहते हैं, लेकिन बीच का माध्यम अवरुद्ध है। तो वो बीच का जो माध्यम था उस कनेक्शन को ठीक ठाक करने के लिए सौधर्मिंद ने जुगाड़ लगाई ली। घूमता फिरता था वो इंद्रभूति अपने सब शिष्यों के साथ, और वाकई में उसके पास ज्ञान की कमी नहीं थी। ज्ञान की कमी नहीं थी तो मान की भी कमी नहीं थी। अब उसके आपको सबसे बड़ा पूर्ण ज्ञान ही मानता था। उसके बाद क्या हुआ महाराज जी ने बता ही दिया। लेकिन आज पूर्णिमा तो है, लेकिन पिपासुओं को अपने प्यास को शांत करने की पूर्णता आज गुरु पूर्णिमा को जो प्राप्त हुई है, उसका एक छोटा सा दृष्टांत मैं आपको बताना चाहता हूँ। महाराज जी ने बहुत कुछ बता दिया, अब ये वाली बात बताना भूल गए वो कि जो 3 दीक्षाएं बीनावारा में हुई थी, उन 3 दीक्षाओं में संधान सागर जी महाराज बड़े महाराज थे, सबको ज्ञात है। अब गुरु को भी तलाश थी एक कि यहाँ का जो प्रतीक है कि मामा महाराज का एक मंदिर है, वहां पर वो मामा भांजे का जो मंदिर है, क्योंकि यहाँ पर भी हमने कल बताया था कि यहाँ पर 4 कल्याण शीतलनाथ भगवान के हुए, इसलिए 2014 में यहाँ के प्रतीक स्वरूप 4 मुनिराजों की दीक्षा हो गई। शीतलनाथ भगवान के कल्याण कुल शीतल सागर जी प्रमुख बन गए। अब वहां पर ऐसा क्या, तो वहां पर 3 जनालय थे, अभी भी 3 जनालय हैं, जीर्णोद्धार होकर के और व्यवस्थित बन के तैयार हो गए पाषाण के मंदिर। तो 3 ही दीक्षा देनी है, लेकिन 3 दीक्षा देने के साथ साथ वहां पर जो मामा भांजे का जनालय है, जो बहुत सबसे ज्यादा फेमस है, और वहाँ के बड़े बाबा सबके लिए उस पूरे एरिया में बहुत ज्यादा अपने आप में आस्था के केंद्र हैं। तो अब ऐसा ढूंढा जाए कि जो मामा और भांजे के उस प्रतीक को साकार रूप दे पाए, तो ऐसे ओंकार सागर जी महाराज और संस्कार सागर जी महाराज, जो गृहस्थ जीवन में संस्कार सागर जी मामा थे और ओंकार सागर जी उनके सगे भांजे थे, तो मामा भांजे मंदिर को एक सही प्रारूप दिया, तो आचार्य विद्यासागर जी महाराज ने मामा भांजे को एक साथ दीक्षा दे करके दिया। समूह शरण तो लग गया था महावीर का, लेकिन 65 दिन लग गए गुरु की प्राप्ति के लिए। आज के दिन गुरु को प्रभु प्राप्त हुए और भक्तों को गुरु प्राप्त हुए, क्योंकि प्रभु से भक्त तक का जो कनेक्शन है, यदि वो जोड़ सकता है तो मात्र गुरु जोड़ सकता है। अब एक बात मैं कहना चाहता हूं
2005 की वो घटना मुझे याद आ रही है, जब समूह शरण में गुरुदेव विराजमान थे बीना बारा चातुर्मास के समापन के दिन, और प्रसंग चल रहा था और प्रवचन भी चल रहा था। इस बीच में गुरुदेव ने ऐसा कुछ कहा कि लोगों के मन में वैराग्य के भाव उमड़ने लग गए, और वैराग्य के भाव ऐसे उमड़े कि एक कोई बालक सुंदर सा गोरा नारा गुरुदेव के समक्ष पहुंच गया और जाकर के कहता है मुझे वैराग्य लेना है। अब देखो, समूह शरण साक्षात लगा है, उसमें गुरुदेव विराजमान है, और गुरुदेव विराजमान है तो वहां पर जाकर के वैराग्य की बात चल रही है और तलाश चल रही है कि योग शिष्य और योग गुरु का मिलन कैसे हो। अब एक बालक पहुंच गया, नौजवान था, मुझे भी वैराग्य लेना है, मुझे भी व्रत धारण करना है। अब ऐसे किसी सामूहिक कार्यक्रम में कोई व्रत लेने आ जाए और आजीवन व्रत मांगने की बात कहे तो गुरुदेव तो अच्छे ठोक बजा के लेने वाले हैं, क्योंकि उनके पास मांगने वालों की कमी तो नहीं है, लेकिन देने के पहले बहुत कुछ सोचते हैं। इस मामले में बहुत कंजूस हैं वो। हालांकि उनकी ये कंजूसी ही है जो उनके लिए आज सबसे बड़ा रईस बना के बिठा के रखी है। तो अब पहुंच गए, लेकिन देखो उस जीव का उस समूह शरण में पहुंचते ही कैसा पुण्य गाढ़ा हुआ। और जाकर के गुरुदेव पूछते हैं, हाँ ये कोई आया है हमारे सामने पात्र बन करके, इसके माता पिता कौन है? तो जाकर के पूछा कि माता पिता तो हाँ खड़े हो गए। पूछते हैं कुछ कह रहे हैं? हाँ कह तो रहे हैं। और भाव हैं, तैयार हैं आप? बोले हाँ तैयार हैं। अब सोचो, समूह शरण में पहुंच करके जो इसके पहले तक माता पिता का राग अपने बच्चों से होता है, समूह शरण के जो तीर्थंकरों का समूह शरण होता है वहां पर राग गलना बहुत सामान्य बात है। लेकिन इस योग के तीर्थंकर आचार्य विद्यासागर जी महाराज का समूह शरण लगाओ और वहां पर माता पिता अपने बच्चों को आजीवन व्रत देने की परमिशन दे डालें बिना कुछ भूमिका के, ये तो आज के साक्षात तीर्थंकर का अतिशय है।